अस्सलामुअलैकुम। अहमदाद सुमरोद तहरीक इंसाफ बहरानों से निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरान दर बहरान, फैसले के ऊपर फैसला। एक और बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ गया। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होंगे, नाम सामने आ गए हैं। और एक ऑडियो है आर्मी चीफ के मुतल्लिक गुफ्तगू कि आर्मी चीफ बदनाम हुए, बेइज्जत हुए, लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। कौन से आर्मी चीफ? और ऑडियो तो इसहाक डार साहब की है, मगर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जनाब ये जो बदनामी है और गालियों की बात की जा रही है, ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए है। बाहर बैठे हुए लोग ये बात कर रहे हैं और बात करने वाले इमरान खान का झंडा उठाए हुए हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी उनको डिसोन कर रही है, उनके साथ इजहार लाताल्लुकी कर रही है, बार बार कर रही है। इमरान खान के अंदाज़े सियासत से भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी पार्टी लाताल्लुकी करती जा रही है। तो अभी बात जो इस पर करेंगे आगे चलकर कि कैसे पार्टी इमरान खान की अंदाज़े सियासत से भी लाताल्लुकी करती जा रही है और आगे चलकर करेगी। लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर है वो है वफाकी काबीना। कौन कौन वफाकी काबीना में शामिल हो सकते हैं? इसहाक डार साहब का नाम सुनकर लोग लरस जाते हैं कि कहीं दोबारा वज़ीर ख़जाना तो बनने नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी से एक पॉडकास्टर ने पूछा था कुछ दिन पहले कि जी शहबाज शरीफ साहब से मैंने पॉडकास्ट किया और शहबाज शरीफ साहब से मैंने सवाल किया कि जी आपने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया है, क्या आप समझते हैं कि आपने बड़ा काम किया अपनी 16 माह की हुकूमत में? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जब मैं अल्लाह के हुजूर हाज़िर होऊंगा उस दुनिया में जाकर, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो बिलावल भुट्टो फिर कहते हैं ये भी पूछा जाएगा शहबाज शरीफ से कि डिफ़ॉल्ट किसने किया पाकिस्तान को? आपके भाई ने। अच्छा वो कैसे किया, या डिफ़ॉल्ट कौन कर रहा था, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा किसने पैदा किया? आपके भाई ने, यानी नवाज़ शरीफ ने। नवाज़ शरीफ ने कैसे डिफ़ॉल्ट का ख़तरे में डाला पाकिस्तान को? इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाकर। क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो थे वो तो मामला ठीक तरह से आगे बढ़ा रहे थे, चला रहे थे। इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो IMF की शरायतें ठीक नहीं है, इन शराइत पर बात नहीं होनी चाहिए। टीवी टॉक शोज़ में बैठकर रोज़ाना आधा घंटा बात करते थे और मैं आकर रीनिगोशिएट करूँगा। जब वज़ीर ख़जाना बने तो इसहाक डार ने मिफ्ताह इस्माइल से ज़्यादा सख्त शराइत जो IMF की थी वो मानी और फिर पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आया, जो कि मिफ्ताह इस्माइल के टाइम पर भी आता, लेकिन क्योंकि बर वक्त फ़ैसला होने का फ़ायदा ये होता कि मईशत चल पड़ती, कारोबार चल पड़ता, स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही होती। तो इसहाक डार साहब का नाम सुनकर सनतकार, ताजिर, गरीब अवाम सब परेशान हो जाते हैं। एक बन गया ना, इसहाक डार साहब का एक तासुर बन गया कि ये इसहाक डार आएंगे तो महंगाई लाएंगे, ये उनका एक पोस्चर बना दिया गया। हालांकि कोई मिफ्ताह इस्माइल साहब भी अगर वज़ीर ख़जाना रहते तो भी शायद इतनी कोई बेहतरी की इम्कान नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। हालात यही होते 19-20 के फ़र्क से। लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब को लाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब ने मिफ्ताह इस्माइल को निकाला और फिर इसहाक डार साहब ने आने के लिए बड़े बड़े वादे किए हुए थे, तो बहरहाल फिर उस वक्त कहा गया समझी। तो अब सोचा जा रहा था कि शायद ख़जाने का कलमदान इसहाक डार साहब को दिया जाएगा। हमारे दोस्त नूरुल्लाह साहब, उनके पास पक्की खबर थी और बड़े घर की खबर थी, बड़े सोर्सेस की खबर थी उनकी कि इसहाक डार साहब को इस बार वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा। कहा गया कि नहीं, डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं हो सकते, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। कारकर्दगी यहाँ मैटर नहीं करती, यहाँ कबूलियत मैटर करती है। क्योंकि इसहाक डार साहब ने जो 2013 से 18 तक का दौर था, 17 तक का दौर था जिसमें वो थे, 17 के बाद तो वो भी चले गए थे ना बाहर, तो उनसे जो डिमांड की जाती थी ताकतवर इदारे की तरफ से कि हमें इतने पैसे दे दो, वो कहते हमारे पास अब नहीं है। जब हुआ करते थे तो हम देते थे, अब नहीं है पैसे। वो कहते थे कहीं से भी निकाल कर दो। वो कहते जी हम कहीं कहाँ से दें, NFC के तहत सारे पैसे तो चले जाते सूबों को। जो कल परसों शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की कि हमारे पास तो 7,000 अरब रहते हैं, अब 7,000 अरब में अपना गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उसमें डिफेंस भी देखें, उसमें आलमी इदारों के कर्जे भी अदा करें, सूद भी अदा करें, तरक्याती काम भी देखें, क्या देखें हम? तो डार साहब इनकार कर देते थे। तो फिर डार साहब को इसलिए कहा जाता है कि उनकी कबूलियत नहीं है। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का नाम
जंग रिपोर्ट कर रहा है। राना अब्दुल गुलाम कादिर साहब की खबर है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, कल हम जब ऐवान सदर में थे, सदर ममलिकत जब हलफ ले रहे थे आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ का, वज़ीर आज़म का हलफ, तो उसके बाद जो वहाँ पर मेल मुलाकातें होती हैं तो उसमें मुसद्दिक मलिक साहब भी थे, अता तारड़ साहब से भी मुलाकात हुई, दीगर कई मुस्लिम लीग नून के अहम कायदीन थे, मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला वो भी वहाँ पर थे। तो मतलब मेल हेलो है सबसे होती रही। तो मुसद्दिक मलिक साहब का नाम वज़ीर ख़जाना के तौर पर आ रहा है और आज चीमा साहब जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो मुशीर ख़जाना का कलमदान उनको सौंपा जा सकता है, वज़ीर आज़म उनको अपना मुशीर बनाएंगे। और अता तारड़, मैंने उनको हाथ मिलाया और जब हेलो हाय हुई तो मैंने कहा कि जनाब वज़ीर इत्तलात साहब, तो मुस्कुराए। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं वज़ीर इत्तलात नहीं बन रहा, वो मुस्कुराए। उन्होंने पूरा उस चीज़ को मतलब वो ये जो मुझे उनके तासुरात मिले वो ये कि वो वाकई वज़ीर इत्तलात बन रहे हैं। एक होता है ना बंदा ना बन रहा हो तो यार नहीं मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, अभी फैसला नहीं हुआ, इस तरह की बात होती है। अच्छा जी, इसहाक डार साहब के लिए वज़ीर ख़ारजा का कलमदान, ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना से ज़्यादा अच्छा कलमदान है। वज़ीर ख़जाना बेचारे को तो निजी टेंशन होती है, एक एक टाइम पर टेंशन, यानी ख़जाना संभालना। फिर पाकिस्तान में सिर्फ ख़जाना संभालना मसला नहीं है ना, ख़जाना भरना भी बड़ा मसला है कि ख़जाना कैसे भरा जाए। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा। वो आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी मैं तो 2018 में मुझे तो शिकस्त दी जा रही थी, हराया जा रहा था, तो फिर मैंने कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया कि तो मुझे हरा रहे हैं, तो बाजवा साहब ने फिर मामला ठीक किया और मैं जीत गया। तो वो उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और बल्कि उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में भी अहम किरदार अदा किया था। एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर साहब का पसंदीदा जो है वो कलमदान वजारत मनसूबाबंदी, तो मनसूबाबंदी में राना तनवीर साहब का नाम भी आ रहा है, शिजा फातिमा साहबा ये काबीना में होंगी। इसी तरह कुछ और शुजात हुसैन साहब के जो साहबजादे चौधरी सालिक, उनका भी नाम आ रहा है, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब का नाम आ रहा है, काबीना में होंगे। फिर इस्तेकाम पार्टी का कलीम खान साहब और फिर जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वज़ीर भी दो होंगे काबीना में शामिल, वो मुत्तहदा जिनका नाम देगी तो वो वज़ीर होंगे। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में अपना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कोटे पर वो जो थे वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब, उनको वज़ीर बना दिया गया था और मुत्तहदा वाले कहते थे हमारे कोटे पे नहीं है भाई, ये सरकार के कोटे पर है, हमारे वज़ीर नहीं है, ये हमारा हिसाब किताब नहीं इनसे बनता। तो बहरहाल एक तो ये मामला है। अब क्योंकि मामला इसहाक डार साहब का चल रहा है तो इसहाक डार साहब को लेकर आदिल राजा सोल्जर स्पीक्स बाहर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं, सज़ा भी पा चुके हुए हैं पाकिस्तान के, अपना कोर्ट मार्शल उनका हो चुका हुआ है, रिटायर्ड मतलब साबिक मेजर हैं। अब तो ज़ाहिर है कोर्ट मार्शल होने के बाद कहा गया कि ये टाइटल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऑडियो ट्विटर पर रखी इसहाक डार साहब की, जिसमें इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी गाली नहीं पड़ी, यानी बदनामी नहीं हुई, गाली नहीं पड़ी जितनी इसको पड़ रही है। आदिल राजा ये कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के मुतालिक बात हो रही है। आदिल राजा कह रहे हैं, ये बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोग तो आर्मी चीफ का नाम तक ज़बान पर नहीं लाते थे, इतना कुछ रख रखा होता था एक ज़माने में। इसको अभी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, इसको सब पता है मगर वो ये नहीं जानता कि कॉज क्या है। मुझे पहले दिन ही बताया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, ये क्योंकि टुकड़े टुकड़े जोड़े हुए। अच्छा, मैंने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी जेल में, मिफ्ता इस्माइल जेल गए, जिसने मेरे साथ मुनाफकत की यानी इसहाक डार के साथ, बेचारे सबको भुगतना पड़ा। 2017 में सब ये हवाओं में उड़ रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, सब फिर सबको फिर भुगतना पड़ा क्योंकि 2017 में इसहाक डार साहब बाहर चले गए थे। अब ये बात हो रही है जनरल कमर जावेद बाजवा की, ये ऑडियो उस ज़माने की है कि बाजवा साहब जो हैं ये इसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, इसको गालियाँ पड़ रही हैं। और जेन्युइनली इमरान खान साहब को लाने की वजह से जितना पाकिस्तान की फ़ौज को बदनामी बोल लेना पड़ी, सरेआम लोग कहते थे, रिक्शा वाले से बात करो कहते जी बाजवा जिम्मेदार है, इमरान खान कौन होता है, बाजवा लाया इसको, जिसको बात करो फैज़ हमीद का नाम लेता था। तो ये उस वक्त की ऑडियो है
और आदिल राजा साहब कहते हैं कि जनाब ये आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। और आदिल राजा तो वहाँ बाहर बैठ के डॉलर शॉलर कमाने के चक्करों में हो सकते हो, लेकिन बहरहाल एक वक्त तक ये तहरीक इंसाफ के हीरो थे। वो बाहर बैठकर कोई भी बात शुदनी छोड़ देते थे। इमरान खान यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, वो जो ये होता है ना व्लॉग करते थे कैमरा के सामने बैठकर आदिल राजा की हुई बातों पर। और फिर आदिल राजा की हुई बातें पीटीआई के गले पड़ना शुरू हो गई। अब तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई का आदिल राजा से और हैदर मेहदी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हमारे तर्जुमान नहीं हैं, हमारे अपनी पार्टी के तर्जुमान मौजूद हैं, जो भी पीटीआई का मौक़िफ़ होगा हमारे वो तर्जुमान सामने लाएंगे, वो बयान करेंगे, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जाहिर है वो कहावत है सिंधी की, वो कन नहीं वो सो नहीं घोरे जो को कन चने। पंजाबी में भी इस तरह की कोई कहावत है कि जो आपके कानों को अपना छीलना शुरू कर दे, तकलीफ़ देना शुरू कर दे, वो वाला सोना जो उतार के फेंक दें। तो ये पीटीआई के लिए अजाब बन गया। ये लोग वहाँ बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते, दावे करते, इमरान खान कानों के कच्चे, इनकी बातों में आकर वो भी दावे करने शुरू हो जाते। तो जो बेसिक तबाही और बर्बादी है ना, वो सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग का एक अजीब व गरीब किस्म का अहमकाना फिनोमेना है जो नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। क्या होता है नैरेटिव बिल्डिंग? कुछ नहीं होता नैरेटिव बिल्डिंग। बयानिया नाम की कोई चीज़ सियासत में नहीं होती, ये प्रोपेगेंडा होता है, और प्रोपेगेंडा की उम्र थोड़ी होती है। सियासत में इस्तेकामत होती है, हिकमत होती है, और आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपने किधर जाना है, आपने क्या करना है। बस नैरेटिव बिल्डिंग, ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है जी? फौज को बदनाम कर लो, नवाज शरीफ को गालियाँ दो, आसिफ जरदारी को गालियाँ दो। हमारे बड़े बड़े दानिश्वर टीवी पर बैठकर कहते थे देखिए इमरान खान के नैरेटिव का तो कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे। भाई हो सकता है ना कर पाए, इमरान खान जितना झूठ कोई नहीं बोल पाता, और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने इस नैरेटिव बिल्डिंग से कितना तामीराती सियासत की है, कितना खुद हासिल किया और मुल्क को क्या दिया है। ये तबाही होती है। ये नैरेटिव बिल्डिंग वाला जो है ना, ये शराब है, इसके पीछे दौड़ते रहो, पैसे मर जाओगे, कुछ नहीं लबना। तो बहरहाल तो नैरेटिव बिल्डिंग के चक्कर में इमरान खान साहब इनको सपोर्ट कर रहे होते थे, नैरेटिव बिल्डिंग के पीछे चलते रहे और ज़मीन खिसकती गई पाँव से। कल फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हम इस्लामाबाद में थे, आखिरी वीडियो कल के करके वहाँ से चल पड़े। फैसला आ गया, फैसला आया कि जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वजह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वजह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई प्रायोरिटी लिस्ट जो होती हैं फहरिस्तें मखसूस नशिस्तों की वो जमा नहीं करवा रखी हुई। वजह कि 26 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने खुद इलेक्शन कमीशन को लिख कर भेजा कि हमने ना इलेक्शन लड़ा ना हमारे पास फहरिस्तें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, मुत्तफ़िका फैसला, कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं बनती। एक इलेक्शन जमात इलेक्शन लड़ी नहीं, उसके बाद उसमें अगर कोई आज़ाद अरकान आ गए तो उनको वो नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें। लेकिन जो फैसले का दूसरा हिस्सा है उस पर एक मेंबर जो है पंजाब के, उनका इख्तलाफ है, भरवाना साहब का। दूसरा हिस्सा फैसले का ये है कि ये तमाम नशिस्तें अब तमाम जो दीगर जमातें हैं उनमें मुतनासिब एक वो जो होती है उसके शरह के साथ वो तकसीम होंगी। उस पर भरवाना साहब ने इख्तलाफ किया, जो जायज़ इख्तलाफ है कि भाई अगर पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तें जीती हैं उसके मुताबिक फ़र्ज़ कर लें कि उनकी बनती हैं मखसूस ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 20, तो 4-5 यहाँ से भी मिल जाएगी, तो वो किस खाते में मिलेंगी पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को किस खाते में मिलेंगी। तो ये इख्तलाफ मेरा भी है, मैं भी डे वन से कहता हूँ कि इस तरह नहीं, फिर ये इसका कोई आइनी कोई हल निकाला जाए। मतलब आज़ाद अरकान का राइट नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का राइट नहीं है। अब यहाँ पर कानूनी और आइनी सवाल है कि आइन अगर इधर खामोश है तो इस पर तशरीह में जाएगा मामला। पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दोनों सूरतों में। यानी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला देती है कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाए, तो इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा उस फैसले को, दीगर पार्टियाँ चैलेंज करेंगी। और अगर ये फैसला आता है
कि नहीं इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक है, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी। दोनों सूरतों में मामला जाना सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो नैरेटिव बिल्डिंग की सियासत थी ना, झूठ की सियासत, वो यहाँ पर ले आई है पीटीआई को कि ना इलेक्शन अपने निशान पर लड़ सके। बड़ा ऑप्शन मौजूद था, जमात इस्लामी में चले जाते, सारे जमात इस्लामी के साथ बैठते, उनके पास सारा बंदोबस्त था, वहाँ नहीं गए, जान के आकर इधर फंसे। और इमरान खान साहब को फंसा रहे हैं उनके वकील, बल्ले के निशान से लेके मखसूस नशस्तें छिन जाने तक। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, सबसे सियाने डेढ़ होशियार तो वो खुद हैं, लेकिन उनके वकील उनसे ज़्यादा डेढ़ होशियार हैं। तो अब ये आलम है कि इतनी बड़ी तादाद में मखसूस नशस्तें जो हैं वो नहीं हासिल कर पाए। नैरेटिव बिल्डिंग है, सो किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।